बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 का हिस्ट्री पढ़ेंगे। थर्ड लेसन का सेकंड पार्ट। ठीक है, ये इस लेसन का सेकंड और थर्ड आखिरी पार्ट है। लेसन का नाम है द फर्स्ट फार्मर्स एंड द हर्डर्स, अर्थात पहले किसान और मवेशी। अर्थात हर्डर मतलब होता है पशु पालने वाले, मवेशी। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि किस तरीके से खानाबदोश ज़िंदगी को छोड़कर आदिमानव ने सेटल लाइफ जीना शुरू किया, अर्थात अस्थाई जीवन शुरू किया था, और किस तरीके से उन्होंने खेती के बारे में जाना, खेती करना शुरू किया, जानवरों को पालना शुरू किया। ठीक है, और किस किस प्रकार के जानवरों को पाला, किस तरीके से उन्होंने पहिए की खोज की। ठीक, इन सब के बारे में हमने पहले वीडियो में पढ़ा है। अब थोड़ा सा और जानते हैं टूल्स ऑफ द न्यूलिथिक एज, अर्थात नवपाषाण काल के औजार। तो नवपाषाण काल के औजार के बारे में बता दें कि जो आदि मानव हुआ करते थे वो उन्हीं जगहों पर रहा करते थे या फिर बसते थे जहाँ पर एक खास प्रकार का, अर्थात हम उसे क्वार्टर्स कहते हैं। क्वार्टर्स जो पत्थर हुआ करते थे, जहाँ पर मिलते थे वहीं पर वो रुकते थे, क्योंकि क्वार्टर्स नामक जो पत्थर होता है वो काफ़ी ज़्यादा ठोस और मजबूत होता है, उससे वो हथियार बनाने का काम किया करते थे। ठीक है, तो वो लोग वहाँ पर रुकते थे। कभी कभी जहाँ पर वो हथियार बनाया करते थे वहीं पर उनका निवास स्थान भी होता था, अर्थात उनका घर भी होता था। तो उसको फैक्ट्री कम होम के नाम से जाना जाता है, अर्थात उनका निवास स्थान और हथियार बनाने का, औजार बनाने का स्थान दोनों एक ही जगह पर हुआ करता था। ठीक है, जिनका प्रयोग वो शिकार के लिए किया करते थे। इस तरीके से उन्होंने विभिन्न प्रकार की खोज की और नए नए औजारों का आविष्कार किया, ताकि वो अपने खेती से संबंधित और जानवरों को पालने से संबंधित प्रक्रियाओं को संचालित कर सके। ठीक है, हमारे देश में अगर देखेंगे कश्मीर में बहुत से ऐसे सबूत मिले, साक्ष्य मिले हैं, जिससे पता चलता है कि नवपाषाण काल के जो लोग थे वो विभिन्न प्रकार के औजारों को बनाते थे और हर कार्य के लिए वे अलग प्रकार के औजार का निर्माण करते थे। ठीक है, कश्मीर में एक स्थान है जिसे बुर्ज होम, द प्लेस ऑफ बिर्ज, अर्थात जन्म स्थान। ठीक है, एक जगह है जिसे बुर्ज होम कहते हैं। वहाँ पर एक कब्र मिली है जिसमें विभिन्न प्रकार के औजार और घरेलू जो दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं हैं वहाँ पर रखी गई हैं, जिससे पता चलता है कि जो लोग थे वो मरने के बाद लोगों को दफनाने का काम किया करते थे और उनका विश्वास था कि मरने के बाद यह पुनः जीवित होंगे, इसलिए उनके साथ दैनिक वस्तुएं जैसे कपड़ा, खाना, औजार, आभूषण इत्यादि भी उनके साथ दफनाया करते थे। कुछ ऐसे भी सबूत मिले हैं कि उनके जो पालतू जानवर जैसे कि कुत्ता इत्यादि हुआ करते थे उनको भी दफनाया जाता था। ठीक है, तो कुछ राख के ढेर मिले हैं जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग खाना पकाते थे, अर्थात आग के बारे में उन्हें पता था और खाना पकाते थे और वो एक अस्थायी जीवन व्यतीत किया करते थे। ठीक ऐसा ही सबूत दक्षिण भारत के पिकलीहल कर्नाटक में मिला है और वहाँ से भी कुछ ऐसे औजार नवपाषाण काल के मिले हैं, जिससे पता चलता है कि उस समय के जो लोग थे अस्थायी जीवन व्यतीत किया करते थे। वो अपना घर बनाते थे, खेती करते थे और जानवरों को पाला करते थे और विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं किया करते थे। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आए हैं तो देखते हैं कि लाइफ इन द न्यूलिथिक एज, तो नवपाषाण काल में उनका जो जीवन था काफ़ी ज़्यादा बदल गया था। ठीक है, उन्होंने अस्थाई अर्थात घुमक्कड़ बंजारा जीवन छोड़कर उन्होंने अस्थाई जीवन जीना शुरू किया था। ठीक है, और इस तरीके से उनके जीवन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए थे। उन्होंने बर्तन बनाना सीखा, घर बनाना सीखा, पशुपालन के बारे में सीखा। ठीक है, और बाड़ाबंदी सीखा। उन्होंने अनाज रखने के लिए अलग चीज़ें बनाई, उन्होंने जानवरों को रखने के लिए अलग स्थान बनाए और आग की खोज ने उनके इस प्रक्रिया को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाया। और इस तरीके से जो नवपाषाण काल था वो एक बहुत ही युगांतकारी, क्रांतिकारी काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा
ज़्यादा बदलाव हुए थे और यह जो आदि मानव थे वो आधुनिकता की तरफ बढ़ने लगे थे। ठीक है, एक और चीज़ आती है जिसे हम लोग केस स्टडी में पढ़ते हैं, मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है एक ऐसा स्थान नवपाषाण काल का है जहाँ पर कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं घर के, अनाज के, कपड़ों के, बर्तन के, जिससे ये पता चलता है कि उस समय के लोग यानी कि मेहरगढ़ के जो लोग थे वो मिट्टी के ईंटों से बने घर बनाते थे। घर जो होते थे पॉलिश्ड हुआ करते थे और वो विभिन्न प्रकार के आवश्यकता के अनुसार बर्तन का भी निर्माण किया करते थे। वो बर्तन पॉलिश्ड हुआ करते थे, चिकने हुआ करते थे। साथ ही साथ वो गेहूँ, चावल, बाजरा इत्यादि जानवरों का भी अनाजों का भी उत्पादन किया करते थे। कुछ ऐसे गेहूं, चावल और जौ के अवशेष मिले हैं, अर्थात कुछ ऐसे दाने मिले हैं जिससे पता चलता है कि वो लोग अनाज उगाने का काम किया करते थे। इसके साथ ही साथ वहाँ पर कुछ हड्डियाँ मिली हैं जिससे ये पता चलता है कि मेहरगढ़ के जो लोग थे वो जानवरों को पालने का भी काम किया करते थे। और यही मेहरगढ़ के जो लोग हैं वो आधुनिक जीवन के क्या कहते हैं पथ प्रदर्शक भी कहे जाते हैं। आगे चलकर विभिन्न प्रकार के बदलाव हुए थे। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से आदि मानव जो था वो बंजारा जीवन अर्थात घुमक्कड़ जीवन छोड़कर वो अस्थाई जीवन शुरू किया। उसने कंदमूल इकट्ठा करके वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। अब वो अस्थाई हो गया था, खेती करता था, जानवर पालता था और अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता था। और यही प्रक्रियाएं जैसे जैसे आगे बढ़ती गई उसमें बदलाव होते गए, सुधार होते गए और यह जो कबीले थे, लोग थे, वो एक जगह इकट्ठा हुए, वो कबीले में बदला, गांव में बदला, गांव से शहर में, कस्बे में बदला और फिर ठीक है। और इस तरीके से जो मनुष्य है वो एक स्थान पर रहना शुरू किया था। तो इस तरीके से ये हमारा लेसन ख़त्म होता है। इसमें जो भी आपको समझ में ना आए हो आप हमसे पूछ सकते हैं, काफ़ी पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।